अब करीब ही मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है, जिसकी तैयारियों में सभी बड़े छोटे दल जुट चुके हैं। वहीं पर भाजपा के जेपी नड्डा नवनिर्वाचित अध्यक्ष आशीष शेलर को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस बार मुंबई से भाजपा को 150 नगर सेवक चाहिए। ये और बात है कि चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, क्योंकि हमेशा से भाजपा और शिवसेना साथ में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव साथ में ही लड़ते आए हैं। इसी संदर्भ में हमने धारावी विधानसभा के भाजपा अध्यक्ष सुरेश बाग से बात की। क्या कहा उन्होंने इस चुनाव के बारे में, देखिए पूरी खबर। इस समय हम मुंबई के धारावी विधानसभा में क्षेत्र में हैं, जहां पे के वार्ड अध्यक्ष 195 सुरेश भाऊ बाग इस समय हमारे साथ में मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि इस बार चुनाव में भाजपा की क्या रणनीतियां होगी, जिस मुद्दों को लेकर भाजपा जो है ज़मीनी स्तर पर उतरेगी। सुरेश जी बताइए, किस तरीके की रणनीतियां होंगी भाजपा की इस बार चुनाव में महानगर पालिका की? महानगर पालिका में हम लोग ऐसे तो पूरी तरह से तैयारी में हो और हमसे ठरलेलं आहे सब काय या इस साल में, इस वर्ष में महानगर पालिका में हमारा महापौर 101% बैठने वाला है और कम से कम हम लोग 130 के ऊपर से लेके 50 तक का 150 तक का हम नगर सेवक चुन के लाएंगे। सर, आशीष जी जिस तरीके से आशीष जी ने पदभार संभाला, उसके बाद में जेपी नड्डा जी ने उन्हें उनसे कहा है कि 150 के लगभग टारगेट उन्होंने दिया है नगर सेवक जो है भाजपा के मुंबई महानगर पालिका में नज़र आने चाहिए। आपको लगता है क्या यह आंकड़ा हासिल कर पाना संभव है? आपको आशीष शेलर जी साहब के बारे में मालूम है, हम जब 32 पे थे 2014 में, हम जब 32 पे थे उस वक्त हमारे पास सिर्फ 32 नगर सेवक थे। जब आशीष शेलर जी ने अध्यक्ष पद संभाला, उन्होंने क्या करके बताया आपको मालूम है? 85 सीटें लाए। अभी तो हमारे पास 85 है, हमारी सरकार है, हम केंद्र में पण है, महाराष्ट्र में भी। आशीष जी का काम भी बहुत ही उम्दा काम है, बहुत बढ़िया काम है। लोग उनको अच्छे से चाहते हैं, उनके काम को चाहते हैं, उनके काम करने का उत्साह अलग है। पूरी बीजेपी लगी है उनकी महानगर पालिका को जीतने के लिए, महापौर बनाने के लिए। और ये महापौर सिर्फ बीजेपी महापौर बिठाने के लिए नहीं कर रही है, ये जनता का महापौर रहेगा, जनता खुद रहेंगी महापौर। बीजेपी का महापौर नहीं रहेगा, जनता का महापौर रहेगा। सर, मैं अगर बात करूं, जिस तरीके से कई वर्षों से मुंबई महानगर पालिका में युति की जो है भाजपा और शिवसेना युति एक साथ में जो है नज़र आती थी, इस बार वो कहीं ना कहीं टूट चुकी है। तो क्या शिवसेना को चुनौती दे पाएगी भाजपा, आपको लगता है? कहाँ शिवसेना कहाँ है? यहाँ पर शिवसेना है ही नहीं अभी। शिवसेना और नहीं, शिवसेना तो हमारे साथ है, बाकी अपोजिट में तो कोई है ही नहीं। दूसरी शिवसेना, वो शिवसेना नहीं है, वो उद्धव गट है, वो उद्धव गट है। शिवसेना हमारे साथ है, शिंदे जी की शिवसेना हमारे साथ में, बालाजी की शिवसेना हमारे साथ में है, आनंद दिघे की शिवसेना हमारे साथ में। वहाँ पर जो है वो उद्धव ठाकरे, उनका गट आदित्य ठाकरे, ये 2 जन की शिवसेना है और किसी का नहीं। सर, मैं अगर बात करूं जिस तरीके से धारावी विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ पे भी कई सारे नगर सेवक हैं, शिवसेना के हैं, कांग्रेस के हैं। तो सर ये बताइए, क्या लगता है आपको इन नगर सेवकों ने धारावी के विकास के लिए कुछ कार्य किया है अब तक के? देखो सर, यहाँ पर हमने देखा है रीडेवलपमेंट, आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। दूसरी बात, अभी हमारे 195 में वार्ड में एक स्कूल थी जो 5 माले की थी, वो ग्राउंड फ्लोर में आके बैठ गई। चॉल सिस्टम बना दिया उसको, उस स्कूल को चॉल सिस्टम। हम स्कूल किस तरह डेवलप होना चाहिए, शिक्षण वर्ग बढ़ना चाहिए, बच्चे लोग अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, उस तरह से इसको 10वीं तक का या तो 12वीं तक का स्कूल इस माध्यम से बनाना चाहिए था, सरकार के माध्यम से। लेकिन वो स्कूल को पहली से चालू किया है, 1 से 5 तक का किया है। क्या मतलब क्या है उसको, वो स्कूल का क्या मतलब रहा? और वो 5 माले की बिल्डिंग थी, वो 5 माले की बिल्डिंग आके एक चॉल सिस्टम में बना दिया। लोग वहाँ पर से दूर से, जहाँ पर जिसको मालूम नहीं, वो आके बोलते हैं क्या है ये, शौचालय है या हॉस्पिटल है या क्या है, ये दिखता नहीं है। अभी बोर्ड लगाया बोल के लोगों को मालूम पड़ गया स्कूल है, इंग्लिश स्कूल। इससे पहले तो लोग हमको तो पूछते थे क्या है ये, यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है,
सॉरी यहाँ पर शौचालय है क्या, शौचालय के लिए लोग उधर कितने बार तो उधर आके हम लोग वहाँ पर हमारे लिंबूनी बुद्धा विहार है, वहाँ पर हम लोग बैठते, तो वहाँ पर हम बैठने के बाद अरे बाबा किधर जा रहा, तो बोलता अरे भाई मैं शौचालय समझ स्मशान भूमि समझते उसको, उस तरह से उसका डायग्राम भी उस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पर शिक्षण वर्ग कितना, धारे में कुछ है ही नहीं, धारे में लोग साहिन माटुंगा यहाँ पर पढ़ने जाते हैं, बच्चे लोग को वहाँ पर स्कूल में डाला जाता है, साहिन माटुंगा माहिम इस साइड में डाला जाता है, यहाँ पर स्कूल नहीं है। यहाँ पर अगर 10वीं तक का 12वीं तक का स्कूल बनाया होता तो आज यहाँ पर हमारे लेबर कैम्प वाले को, धारे वाले को थोड़ा सा उसका फ़ायदा हुआ होता, उनके बच्चों को फ्री में स्कूल शिक्षण मिला होता। लेकिन वो सब नहीं करते हुए इन्होंने चॉल सिस्टम बना के रख दिया, उनका क्या आगे का प्लानिंग है वो मालूम नहीं है। सर मगर सुरेश जी, जैसे मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो स्थानीय जो नगर सेवक हैं जितने जो भी है, उनका दावा ये है कि इलाके के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, धारावी के विकास के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो आपको लगता है कि सही मायने में विकास हुआ है धारावी के अंदर? हाँ किया होगा ना, उन्होंने ये काम किया रहेगा, शेड बांधना, जहाँ पर उनके फ़ायदे की चीज़ लगे रहेंगे वहाँ वो काम किया रहेगा। जहाँ पर शेड बांधना, कुछ मंदिरों में या मंडलों में डाकडुकी करना, उतना ही काम किया। और कोई बढ़िया काम तो ऐसा लोगों में जो चाहिए, पानी सुविधा, बाथरूम जैसा अभी आज़ाद नगर डी वार्ड बी वार्ड वहाँ पर रेलवे लाइन पे, हर्बल लाइन में, वहाँ पर अभी तक समस्या है बाथरूम की, पानी की, हाँ ड्रेनेज लाइन की, वो समस्या तो दूर नहीं हुई है। वो मेन तो करना चाहिए था। लोगों में जो झुग्गियाँ झोपड़ियों में ड्रेनेज लाइन की समस्या है, पानी की समस्या, वो तो दूर नहीं किए गए, वो दूर करना चाहिए था। एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा शिक्षा से रिलेटेड, तो शिक्षण मंत्री जो पूर्व सरकार थी उसमें थी वर्षा गायकवाड़ जी, जो कि आपके धारावी से ही विधायक हैं, तो क्या उन्होंने भी धारावी को नज़रअंदाज किया, आपको लगता है? उनका नज़रअंदाज है ना, उनको वो स्कूल को 5 माली की स्कूल बनाना चाहिए था, उस 10वीं तक की स्कूल बनाना चाहिए था, वहाँ पर बड़ा बच्चे लोग पढ़ना चाहिए, उनका सहभाग्य होना चाहिए था, उसमें उन्होंने इंटरफेयर करना चाहिए था। जब किसी के माध्यम से स्कूल बन रही है तो उसमें उनका सहभाग्य होना चाहिए था। उन्होंने बोलना चाहिए था कि वाह ये स्कूल इस तरह से नहीं, इस तरह से बना जाएगा, हम दोनों मिलके इस तरह से बनाएंगे, हम दिल्ली से पास करके लेके आएंगे, भले दिल्ली में सरकार किसकी भी हो, लेकिन शिक्षण के लिए उन लोग पीछे नहीं, वो तो पास करके देंगे। तो उनका पूरा फ़र्ज़ था कि वाह ये स्कूल को हम 10वीं तक का 12वीं तक का बनाए, जो यहाँ के गरीब लोगों को उसका फ़ायदा हो जाए। सर एक आखिरी सवाल आपसे, क्या इस बार धारावी के अंदर बड़ी संख्या में भाजपा के नगर सेवक रास्ते पर दिखेंगे? क्या बोले? इस बार चुनाव में क्या भाजपा के नगर सेवक नज़र आएंगे धारावी के अंदर? 100% आएंगे। हम यहाँ से 3 सीट मार रहे ले, यहाँ से हम 3 सीट ले रहे ले, और ये हमारा पूरा इसमें धारे पे फोकस है। हम जहाँ अभी यहाँ जिस वार्ड में आप है उस वार्ड को भी हम पूरी तरह से ये कर चुके हैं, कैचअप कर चुके हैं। इस वार्ड में भी हम हमारा फुल खिलाएंगे, कमल फुल खिलाएंगे, और आशीष जी के नेतृत्व में खिलाएंगे। आशीष जी का यहाँ पर आएंगे, आशीष जी ने अभी यहाँ पर कल के इसमें धारे झुग्गी झोपड़िया के बारे में बोला है कि उसका पुनर्वसन करने वाले हैं, तो उसमें वो रेलवे लाइन भी आ गई। धारे जो अभी रेलवे लाइन का बहुत बड़ा मुद्दा है झोपड़ियों का, तो वो भी आ गया, तो वो सब डेवलप करेंगे। उनको या तो धारे में रूम दिया जाएगा, और हम यही सोचेंगे कि उनको सभी को धारे में देना चाहिए, क्यों यहाँ के स्थायिक है तो उनको धारे में देना चाहिए रूम, अच्छे से बढ़िया से रूम बना के बढ़िया से जगह। या तो फिर देवेंद्र जी ने पहले ही पास किया था पैसा तो धारावी के लिए, और कितना 6000 करोड़ रुपया कुछ तो पास किया था रेलवे के लाइन के लिए। तो हमें पूरी तरह से ये यहाँ इस साल धारावी विधानसभा में हमारा कमल का फूल खिलने वाला है, और 195 में वार्ड में धारे का फूल 100% खिलेगा। ये थे सुरेश भाऊ वाघ, जो कि वार्ड नंबर 195 से अध्यक्ष हैं, और उनका साफ कहना है कि इस बार जो है धारावी के अंदर कमल का फूल खिलेगा। अनकरीब ही मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं।
सभी पक्षों ने अपनी तैयारियां शुरू कर रखी है, मगर देखना ये होगा कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है और मुंबई महानगर पालिका के गुंबद पर किसका परचम लहराता है, किसको जनता सराहती है और किसको नकारती है। ये मतदान के माध्यम से जनता के सामने ज़रूर आएगा। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की न्यूज़ प्रेस एक्सप्रेस मुंबई।